ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, कैलाश दो है, एक महाकैलाश और दूसरा भू कैलाश। वर्तमान में जिसको कैलाश माना जाता है, अनुभव शिव भक्तगण कहते हैं कि वह तो असली भू कैलाश भी नहीं है। भू कैलाश पर शिवगण और शिव भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जा सकता। काशी केदारनाथ महात्म्य नामक ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय में महाकैलाश का वर्णन इस प्रकार आता है। अनंत कोट ब्रह्मांडों के आधारभूत में लाख योजन विस्तृत स्वर्ण भूमि है। वहाँ लाख योजन ऊंचा पर परमेश्वर का स्थान है। उसी को वेद वित्त पुरुष महाकैलाश कहते हैं। उसके चारों ओर 50,000 योजन विस्तृत और 20,000 योजन ऊंची राजत चांदी की भूमि का घेरा है। उसके आठों दिशाओं में मणियों के 8 फाटक हैं। पूर्व द्वार के मालिक भगवान विघ्नेश गणेश जी हैं। अग्निकोण के फाटक के मालिक महागण भिंडी गरीटी हैं और दक्षिण द्वार के पालक गणों के सरदार महाकाल हैं। नैत्र दत्त के द्वारपाल साक्षात शंकर के अंग से उत्तीर्ण वीरभद्र हैं और पश्चिम द्वार की पालिका शिव दुहिता महाशास्ता हैं। वायव्य कोण की द्वारपालिका संकट मोचनी दुर्गा हैं। वायव्य कोण की द्वारपालिका संकट मोचनी दुर्गा हैं। उत्तर दिशा के द्वारपाल सुब्रह्मण्य नामक पर शिव हैं तथा ईशान कोण के द्वार रक्षक शैलाद गणनायक हैं। इन लोकों के जो अनुचर हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। 50,000 योजन विस्तार की वह नगरी है। उसमें 10,000 योजन ऊंचे एक खरब शिखर गुब्बज है जो मूंगे के बने हुए हैं और चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उसके भीतर 20,000 योजन ऊंचे 10 अरब गुब्बज हैं और जो सबके सब पद्मराग मणि के बने हुए हैं और चारों ओर से घिरे हुए खड़े हैं। उनके भीतर 20,000 योजन के ऊंचे 1 करोड़ एक विशाल वैदुर्यमय शिखर है जो चारों ओर से घिरे हुए हैं। फाटक के बाहर की भूमि 10,000 योजन विस्तृत है तथा फाटक के भीतर की भूमि 40,000 योजन परिमाण की है। इस भूमि में तथा श्रृंगों पर तारतम्य क्रम से फालोक्य मुक्त वाले रहते हैं। उनके मनोकूल उसमें घर बाग बावड़ी कुआं और नदियां हैं। वह भोग्य भूमि दिव्य अप्सराओं दिव्य पान और दिव्य भक्ष्य से पूर्ण है। वहाँ अंगणित शिव के गण और सुंदर प्रभावशाली रुद्र की कन्याएं रहती हैं। कल्प वृक्ष के वहाँ वन है और कामधेनुओं की टोली है तथा चिंतामणियों के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ पुण्य के तारतम्य से शिव धर्म परायण शिव के आराधक एवं शिव भक्तों के पूजन वाले जो फालोक्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं बसते हैं। वहाँ जिसको जो वस्तु चाहिए वही उसके सामने मौजूद रहती है। यही नहीं, यही लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। शिखर के भीतर प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले तथा 40,000 योजन ऊंचे यक्ष किन्नर गरुड़ नाग आदि सब भोगों से युक्त होकर रहते हैं। उनके भीतर 50,000 योजन ऊंचे 1 करोड़ एक गोमेदक मणि के गुंबदों का घेरा है। यहाँ पर अपने पद से च्युत हुए इंद्रगण शंकर की आराधना करते हुए रहते हैं। इसके बाद 60,000 योजन ऊंचे 10 लाख नीलमणि के शिखरों को घेरा है। यहाँ 4 मुख वाले अनेकों ब्रह्म हैं जिनका हृदय और मन शिव के ज्ञान से शांत हो गया है। भक्ति से शिव के ध्यान में रक्त होकर रहते हैं। उसके बाद गारुतम नीलम मणि के 1 लाख एक चमकते हुए विराट शिखर महल हैं। इनमें अनेकों विष्णु निरंतर शिव जी का ध्यान करते हुए रहते हैं। अपना अधिकार समाप्त होने पर मुक्ति की इच्छा से शिव जी के ध्यान द्वारा हृदय के समस्त मल को दूर कर इन 70,000 योजन ऊंचे शिखरों में ये लोग रहते हैं। इन लोगों को तारतम्य से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद 80,000 योजन ऊंचे 10,000 एक मुक्तामय ऊंचे महलों का घेरा है। इसमें महात्मा रुद्रगण पशुपाश के ज्ञान तथा गुरु सेवा के महात्म्य द्वारा सारूर में मुक्ति प्राप्त कर हृदय कमल में शिव का ध्यान किया करते हैं।
लोगों पर अनुग्रह करने वाले ये अगणित महात्मा नित्य मुक्त हैं। शिव जी की आज्ञा से नित्य कैलाश में निवास करते हुए ये अपने तेज से वेदीप्यमान रहते हैं। इनके भीतर 90,000 योजन ऊंचे 1,001 दिव्य स्फटिक के शिखरों के घेरा है। इनमें नंदी, भृशंगी, महाकाल, वीरभद्र आदि रहते हैं। जो परमात्मा शिव की अपर मूर्ति है एवं सच्चिदानंद स्वरूप मुक्ति को प्राप्त है, ये शंकर जी की आज्ञा से करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाने, बिगाड़ने तथा उलट पुलट करने में समर्थ हैं। ये लोग अपनी इच्छा से कैलाश को रक्षा करते हुए बसते हैं। इस घेरे के भीतर 101 योजन ऊंचे हीरे के 101 शिखर हैं, जो अपने प्रकाश से अखिल धाम को प्रकाशित किया करते हैं। ये शंकर के निज धाम को घेरे खड़े हैं। श्री परमेश्वर की ओर देवी की शक्तियाँ तथा स्वामी कार्तिकेय विघ्न राजाद इनमें रहते हैं। ये अंतःपुर निवासी नित्यानंदमय हैं और सदा महेश्वर तथा जगदम्बा की सेवा करते हैं। यह स्थान ज्योतिर्मय और लाख योजन ऊंचा है। यह शंकर का धाम साधारण देवताओं के लिए अगम्य नहीं जाने योग्य है। शिव ज्ञान में परिनिष्ठित पुरुष इस धाम को अंतःपुरी कहते हैं। इसके बाद शंकर का निज धाम है, जिससे ज्योतिर्मय 11 श्रृंग विशालकाय ऊंचे शिखरों वाला महल है और ये शाम शुद्ध सदाशिव का घेरे खड़े हैं। अलौकिक विशाल महल के दिव्य सिंहासन पर वे अपनी पराशक्ति के साथ विराजमान हैं। बाहरी 10 घेरों के निवासी सदा इनका ध्यान किया करते हैं और शिव जी की आज्ञा से भोग के अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।